प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार मैं हूं आपके साथ आरती और मैं अश्वनी। जी हाँ, एक बार फिर से हूं मैं आपके साथ और साथियों जैसे कि आपका स्वागत कर ही चुके हैं। आप जानते हैं ये कार्यक्रम होता है ऐसा जिसमें हमारे जितने भी किसान मित्र होते हैं वो बहुत बढ़ चढ़कर भागीदारी लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत पसंद आता है ये कार्यक्रम और वो बहुत उत्साहित होते हैं कि क्या कुछ अब हम उनके लिए लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे ऐसे श्रोता भी बहुत उत्साहित रहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़कर, जो खेती तो नहीं करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ उनको इससे सीखने को मिलता है और अपनी छोटी घर की बागवानी कह लीजिए, अपनी छत की बागवानी कह लीजिए, या फिर थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं कृषि से जुड़ी हुई, तो वो भी इस कार्यक्रम को बहुत ही दिलचस्पी से सुनते हैं। बिल्कुल किसान मित्रों, और अगर आज हमारे युवा श्रोता हैं तो वो बहुत ध्यान से कार्यक्रम को सुने और हमारे साथ जुड़े अगले 30 मिनट के लिए, क्योंकि जो आज का हमारा विषय है वो आपके भविष्य को संवारेगा, साथ ही साथ प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देगा। तो आरती, देर नहीं करते अपने युवा मित्रों को आज का विषय बता देते हैं। जी हाँ साथियों, आज का हमारा विषय है मशरूम उत्पादन और प्रसंस्करण की आधुनिक विधियां। तो आधुनिक विधियां किस तरह से मशरूम उत्पादन में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कुछ है, सब कुछ जानेंगे हमारे विशेषज्ञ के साथ, जो कि आज है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राम आसरे। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी किसान भाई एवं बहनों का इस प्रोग्राम में। तो साथियों, डॉक्टर राम आसरे जी हमारे स्टूडियो में हैं। आप इनसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आपको दो तरीके हम दे रहे हैं, एक है कॉल जिसके माध्यम से आप सीधे जुड़ सकते हैं, एक है मैसेज। तो कॉल करने के लिए आप 011 हमारा एसटीडी कोड दिल्ली का डायल कीजिएगा और उसके बाद नंबर है हमारा 23421081 और आप चाहे तो हमें मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज का वही तरीका, मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें GOLD गोल्ड, अपना सवाल पूछें, अपना नाम और जगह का नाम लिखें और भेज दें हमें 53010 पर। हमें आपके सवालों का इंतजार है। जी हाँ, और देखिए अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा है, मशरूम से जुड़ा हुआ कुछ भी प्रश्न आ रहा है, तो आप जरूर पूछिए। ये ना सोचिए कभी थोड़ी देर में फोन करते हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम होता है ना बहुत तेजी से भागता है इसका समय, क्योंकि इसमें इतनी सारी बातें होनी होती है ना। तो आप इंतजार ना करें, फौरन से फोन नंबर मिलाएं और अब बातों का सिलसिला फिलहाल हम शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर साहब जी, जैसे कि मशरूम के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले एक श्रोता जुड़ चुके हैं, कॉलर। आइए पहले उन्हीं को सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मशरूम की खेती कैसे किया जाता है, जरा डॉक्टर साहब से। जी जी बिल्कुल पूछेंगे सर। ये प्रश्न, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मेरा नाम सूरज कुमार सिंह है। जी सूरज जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला प्रश्न ये आ गया कि मशरूम की खेती किस तरह से की जा सकती है। सूरज सिंह जी, आपने यहाँ पे सवाल किया और आप दिल्ली में ही यहाँ पे निवास करते हैं। आपने प्रश्न किया है कि मशरूम की खेती किस तरीके से करते हैं। निश्चित तौर पर एक नई फसल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अभी बहुत उभरती हुई फसल है और जिसके जो मुख्य बिंदु हमारे जैसे बसत साहब ने अभी यहाँ पे इंगित किए हैं, युवा रोजगार जी और आमदनी। तो इन दो बिंदुओं को अगर हम ध्यान में रखें तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सूरज सिंह भी एक युवा एक उद्यमी बनना चाहते हैं और उनके लिए मशरूम की खेती बहुत ही मायने रखती है। और चाहे आप दिल्ली में रहें या किसी ग्रामीण अंचल में, मशरूम की खेती इसमें फ़र्क नहीं करती, क्योंकि मशरूम की खेती करने के लिए आपको बहुत बड़ी जोत या
खेतों की ज़रूरत नहीं पड़ती, 1 एकड़ या 2 एकड़ या 1 बीघा 2 बीघा। अगर आप दिल्ली में ही हैं और आपके घर के आसपास में कहीं थोड़ी बहुत 100-200 गज की जगह भी है, वहाँ पे भी आप घास फूस की एक संरचना बना के उसमें मशरूम का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले मैंने ये बात कही कि एक संरचना बनानी पड़ेगी। इसकी जो है परिमाप हो सकता है 4 मीटर या 2 मीटर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी करीब करीब आपको 10 या 6 फीट रखनी होगी। तो एक इस तरीके की संरचना, इसको आप अपनी सुविधा अनुसार या आपकी पास जो उपलब्धता है जगह की उसको बढ़ा सकते हैं। और इसमें एक मचान बनाना होगा। मचान करीब करीब 1 से 1.5 मीटर ऊंचा होगा। उसके ऊपर आपको 1.5 मीटर की क्यारियां, लंबी लंबी क्यारियां बनानी पड़ेंगी और उन क्यारियों में, उठी हुई क्यारियों पर आपको कंपोस्ट खाद रखनी होगी, पूर्ण रूप से सड़ी हुई। और उसमें जो मशरूम का बीज होता है, मशरूम का बीज जैसे गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा की तरह नहीं होता है। ये एक फफूंद होती है, एक उसको किसी भी माध्यम के द्वारा लाके, चाहे आपके चावल के टुकड़े या गेहूं के सड़े हुए दाने हैं उन पे लाके इनको हम उस पर बिखेर देते हैं जो कंपोस्ट है। और उस बिखेरने के बाद उसको हम बारीक भुरभुरी मिट्टी से ढक देते हैं जी। और इसकी परत ढकने के लिए 0.25 सेंटीमीटर, मतलब 1/4 सेंटीमीटर से ज़्यादा मोटी परत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी ये फफूंदी उगेगी नहीं। फफूंदी नहीं उगेगी मतलब आपको मशरूम का उत्पादन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इसकी खेती का सिलसिला शुरू होता है और इस सिलसिले को बताने में क्रमवार बहुत लंबा समय लगेगा। मैंने यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदुओं का विवरण दिया है आपको। आप तालीम हासिल कर सकते हैं, प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। जगह जगह पे हमारे प्रशिक्षण केंद्रों पर इस पर ट्रेनिंग दी जाती है। और आपके निकटतम बिंदु है उज्वा कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा, जो नजफगढ़ में है। यहाँ पे सतत इसमें ट्रेनिंग चलती रहती है, प्रशिक्षण चलता रहता है। वहाँ आप प्रशिक्षु बने और मशरूम की खेती किस तरीके से की जाती है, एक सफल उत्पादक बने। सूरज जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। शुरुआत में उत्तराखंड से अनुज पूछ रहे थे कि मशरूम की खेती शुरू करने के लिए कौन सी ज़रूरी बातें हैं, और प्रशिक्षण की बात आई तो इन्होंने आगे जोड़ा है कि जो प्रशिक्षण है वो कितना लंबा होता है, कितने दिनों का होता है, और क्या कुछ खास योग्यता है इसके प्रशिक्षण के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि खास योग्यता मैं ये नहीं, इसमें नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी, कोई आप बहुत आपके पास कोई डिग्री धारक हो, आपके पास डिप्लोमा हो, कुछ जरूरी नहीं। आपका मनोबल, आपकी जिज्ञासा ही इसकी एक पात्रता है। अगर आप जिज्ञासु हैं, बढ़ना चाहते हैं, मशरूम की खेती करना चाहते हैं, तो मशरूम की खेती या उत्पादन आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रमुख बिंदु आपको जानने चाहिए थे, मैंने अभी जिक्र किया जब सूरज सिंह साहब के बारे में बता रहे थे क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी। और प्रशिक्षण के लिए जहां तक आपने सवाल किया, प्रशिक्षण आपका दीर्घकालिक हो सकता है या अल्प अवधि का भी हो सकता है। अल्प अवधि का प्रशिक्षण जिसमें कि करीब करीब 2 दिन का ही होता है, जिसमें कि आपको मशरूम की खेती से जुड़ी हुई जो बारीकियां हैं उनके बारे में बताया जाता है, किस तरीके से मचान बनाना है, किस तरीके से कंपोस्ट बनाना है, उसको फैलाना है, कैसे बीज की उसमें बुआई करनी, कैसे उसको ढकना है, कैसे पानी देना, इत्यादि बातों में बताया जाता है। और आपका दीर्घ अवधि का प्रशिक्षण होता है जिसमें उत्पादन और प्रसंस्करण दोनों बातें समाहित होती हैं। और इसकी अवधि आपका 7 से लेकर 10 दिन तक होती है। और ये आपका जो उत्तराखंड का निकटतम स्थान है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पे मशरूम ट्रेनिंग डिवीजन ही अलग है। वहाँ पे एक इकाई है जो मशरूम उत्पादन और प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण देती है। समय समय पर यहाँ पे प्रशिक्षण होते रहते हैं, उसमें आप एक सहभागी बन सकते हैं और आपकी जो जिज्ञासा है आगे बढ़ने की उसको पूर्ण कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, उत्पादक के तौर पे हम जान रहे हैं कि मशरूम किस तरह से बहुत लाभदायक है, खेती के लिए किस तरह से हम कर सकते हैं इसे, लेकिन अगर उपभोक्ता के तौर पे हम इसे देखें तो पोषण के महत्व से इसके क्या क्या फायदे हैं ये जानेंगे। लेकिन श्रोता जुड़े हैं, आइए पहले उनको सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मशरूम की खेती की आधुनिक तैयारी के बारे में कुछ शब्द। जी बिल्कुल सर, अपना नाम भी बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बिहार से बोल रहा हूँ। नाम बताइए सर। मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। जी ठीक है आदित्य जी, जरूर। आदित्य प्रताप जी, पहले आप जैसे मैंने कि एक परंपरागत तरीका बताया कि किस तरीके से इसकी संरचना बनाते हैं, किस तरीके से इसमें कंपोस्ट डालते हैं और बुआई करते हैं। जब आप एक प्रारंभिक उत्पादक बन जाएंगे,
आपको एक छोटा इसका जो क्या इसमें गणित होता है, क्या उसकी बारीकियां होती हैं, जब जान जाएंगे तब आते हैं इस पे आधुनिक खेती। आधुनिक खेती का तात्पर्य होता है जो आप इसका मचान घास फूस का न बना के, ये बहुत ही उच्च स्तरीय इसमें जैसे आपके मचान जो संरचना बनाई जाती है, ये लकड़ी की भी हो सकती है, एस्बेस्टस की हो सकती है, और इसमें जो आप कंपोस्टिंग इकाई लगाएंगे, कंपोस्टिंग इकाई लगाने के लिए आपको मशीनों की जरूरत पड़ेगी। कैसे उसका फर्मेंटर है, कैसे उसको जो है उसकी पलटाई टर्निंग करती है, उसकी मशीन होगी, फिर उसमें आपको बॉयलर भी लगाना पड़ेगा। इसके बाद आप जो स्प्रेड करने के लिए उसके लिए भी छोटी मशीनें आती हैं। तो इसका यहाँ पे आधुनिकीकरण का मतलब ये है कि आप इसमें अधिक से अधिक यांत्रिकी और विज्ञान का समावेश करेंगे। लेकिन हमारे सभी किसान भाइयों से या जो भी श्रोतागण हैं उनसे गुजारिश है या प्रार्थना है कि पहले आप छोटे स्तर से जो हमारी परंपरागत तरीका है मशरूम उत्पादन का, उस पर आप जाएं, और जब आपको सफलता हाथ लग जाए कि अगर आप एक महीने में 4 कुंटल या 10 कुंटल मशरूम उत्पादन कर बेचने लग जाएं, बाजार में पहुंचाने लग जाएंगे, तो आपको एक तरीका भी पता पड़ेगा। और इसी एक मैं या कहूँगा सिस्टम है, एक सिस्टम मतलब कई चीजें जुड़ी होती हैं। कैसे उसको बीज कहाँ से लाना है, कैसे बुवाई रखनी है, कितना तापक्रम रखना, कैसे इसको पैकिंग करना है। पैकिंग के बाद आपकी यहाँ पे ही बात खत्म नहीं होती। मशरूम बहुत ही क्षयशील सब्जी है। कहने का तात्पर्य इसको आपको तोड़ने के बाद अगर एक दिन भी आपके घर पे रह गया तो ये कहते हैं कि आप मुझे बेच लो, नहीं तो मैं आपको बेच लूंगा। इस तरीके की सब्जी है। तो इसका तात्पर्य इसको आप आगे अच्छी तरीके से पनट्स में पैक करेंगे, और पनट्स में पैक करने के बाद इसको ठंडी वातानुकूलित जो आपके यान होते हैं या आपके ट्रक होते हैं उसमें ही रेफ्रिजरेटेड वैन में ही आगे ले जाएंगे और कहीं कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। तो ये यहाँ पे आधुनिकीकरण का तात्पर्य है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब उम्मीद है कि आदित्य जी को उनका जो जवाब है वो मिल गया होगा, और बाकी जो हमारे श्रोता हैं उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे, जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मशरूम पोषक तत्वों में भी बहुत अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, इसकी खेती भी बहुत अच्छी रहती है, बहुत फ़ायदेमंद रहती है। तो जो भी भाई इसे शुरू करने का मन बना रहे हैं, उन्होंने मन पक्का कर लिया है, तो पहला कदम यही है कि वो अपने नज़दीकी कृषि केंद्र जाएं और वहाँ प्रशिक्षण ज़रूर लें, और अधिकृत जगह से ही प्रशिक्षण लें। आजकल हम देखते हैं ना आरती, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, कई अपने जो व्यक्ति हैं वो अपने अनुभव भी उसमें साझा करते रहते हैं, तो हो सकता है से कहीं आप मार खा जाएं। जी। तो ये ज़रूरी है कि जो कृषि केंद्र है वहाँ पर प्रशिक्षण ले, और प्रशिक्षण लेने का तात्पर्य ये होता है कि जो बारीकियां हैं वो आपको बताई जाए, ताकि आप किसी भी क्षेत्र में असफल ना रहें। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम पूछ ही रहे थे, उपभोक्ता के तौर पर अगर हम इसके पोषक तत्व की बात करें तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि मशरूम या खुम्ब जिसे हम कहते हैं, मशरूम एक अंग्रेजी शब्द है, इसको खुम्ब भी बोलते हैं। खुम्ब खासकर हमारे उत्तर भारत में जो बटन मशरूम, व्हाइट बटन मशरूम, सफ़ेद खुम्ब है, इसमें की उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, और उपभोक्ताओं के लिए खासकर इसमें बहुत सी चीज़ें तोहफे के तौर पे छुपी हुई। एक ऐसी सब्जी है जिसमें प्रोटीन की मात्रा तकरीबन 6% के आसपास पाई जाती है। आप दूसरी जो सब्जियां हैं जो आपके लिग्यूम या जिसमें जो दलहनी सब्जियां हैं उनमें भी 0.5 या 0.6% मतलब 10 गुना उससे ज़्यादा इसमें प्रोटीन है जी। और इसमें जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, जिसे कहते हैं प्रोटीन से अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, और उसकी गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि उसमें पाए जाने वाले अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड्स की प्रकार क्या है, आप इसेंशियल हैं कि नॉन इसेंशियल, इसे कहते हैं अति आवश्यक अमीनो अम्ल, जैसे आपका इसमें मशरूम में पाए जाते हैं, जो कि हमारी जो शरीर है या बॉडी है उसको तुरंत ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और हमारे शरीर को या खासकर हमारी जो मांसपेशियां हैं उसको शक्ति पहुंचाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें एक ऐसी अनोखी विटामिन है जो दूसरी सब्जियों में कहीं नहीं पाई जाती है, विटामिन के, जो कि हमारी क्लॉटिंग, जैसे हमारे शरीर में कहीं कट लग जाए या घाव हो जाए, खून बहने लगता है, तो खून को जमने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है, तो उसको तुरंत आपकी रक्त बहना बंद हो जाता है। वो वहाँ पे कुछ एक तरीके से सिस्टम ऐसा होता है, जाल सा बना देता है, जिसमें कि आपकी लाल रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं और आपका खून बहना बंद हो जाता है। तो ये एक ऐसी अनोखी, आप समझ सकते हैं इसका महत्व इस सब्जी का। जी डॉक्टर साहब, थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी तो आपने शुगर पेशेंट के लिए भी कुछ कहा था इससे जुड़ा हुआ कि
जैसे मैंने कहा कि इसमें खजाना ही खजाना है और इसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं। जैसे कि बहुत सी बार ऐसा कहा जाता है कि आलू मत खाइए। आलू हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह कहीं न कहीं आता है और आलू न खाने की वजह से आपके मधुमेह रोगियों की किस्में आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यहाँ पे एक वैज्ञानिक शब्दावली है और इसका करीब करीब 70 या 80 के आसपास ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जबकि मधुमेह रोगियों को ये कहा जाता है कि आप ऐसी सब्जियां खाइए जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 30 से 40 के बीच हो, और सबसे ज़्यादा उनके लिए जो सुरक्षित सब्जियां होती हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीब करीब 20 के आसपास हो। तो ये हमारी एक ऐसी सब्जी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 से भी नीचे है। तो आपके मधुमेह के रोगियों के लिए तो एक वरदान है सब्जी के रूप में। आप दिन प्रतिदिन उसको अपनी जो है दिनचर्या या अपनी थाली में शामिल कर सकते हैं, रख सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब ने मशरूम के साथ साथ कुछ और सब्जियों के भी नाम ले लिए हैं। तो फिलहाल आप जुड़े रहिए कार्यक्रम किसान की बात के साथ। आते हैं वापस एक छोटे से अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और आज बात चल रही है मशरूम उत्पादन और प्रसंस्करण की जो आधुनिक विधियां हैं। आप सबके कॉल्स भी और मैसेजेस भी लगातार आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप भी बहुत इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे डॉक्टर रामाश्री जी हैं जो बता रहे हैं, सारे प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगला एक सवाल है वो शामिल कर लेते हैं। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से गौतम हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या ये अपने क्षेत्र में मशरूम की खेती कर सकते हैं, और ये मशरूम की कुछ उन्नत किस्में हैं उनके बारे में भी जानना चाह रहे हैं। गौतम साहब, आप पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में मशरूम की खेती की जा सकती है या नहीं। निश्चित तौर पर बहुत मैं उच्च स्वर में बोलूँगा, हाँ आप कर सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है विभिन्न किस्मों का, इसमें किस्में 3 तरीके की होती हैं। आपकी व्हाइट बटन मशरूम जिसे कहते हैं सफ़ेद खुम, अक्सर ये ज़्यादातर आपका जो उत्पादन का 80% हिस्सा इसी मशरूम से कवर होता है हमारे पूरे भारतवर्ष में। और इसके बाद 2 और आपकी जो किस्में हैं या प्रकार हैं, आपकी पैडीस्ट्रा मशरूम, तीसरी आपकी है ऑयस्टर मशरूम। तो खासकर इसकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं बतला दें हम। जबकि व्हाइट बटन मशरूम आपका इसके लिए सर्द मौसम की ज़रूरत होती है। खासकर इसका उत्पादन आप शुरू कर सकते हैं अक्टूबर के महीने से लेकर मार्च तक, और मार्च के बाद गर्मी धीरे धीरे बढ़ोतरी पकड़ने लगती है और इस समय आप लगा सकते हैं ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम के लिए तापक्रम तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसकी ज़रूरत होती है। और इस समय जो जून का महीना आपका आ रहा है और मई अपने समापन के स्तर पे है, तापक्रम करीब करीब 40 के ऊपर पहुंच जाता है, तो आप यहाँ पे पैडीस्ट्रा मशरूम उगा सकते हैं। इस पर आसानी से उगता है। इसकी बाजार में कीमत कम मिलती है, लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है आपकी व्हाइट बटन मशरूम से 3 गुना। उसके माध्यम से आप इसकी उपज के द्वारा उसको कंपनसेट कर सकते हैं, जिससे उत्पादन कम मिलता है। तो ये रही आपकी विभिन्न प्रकार की किस्मों के बारे में मशरूम की। जी, तो मशरूम उत्पादन पे और भी बातें होंगी, आधुनिकरण पे भी और भी बातें होंगी। लेकिन अश्विनी, जब हम बात हमारे भारतवर्ष में किसी भी रीति रिवाज की करें, किसी त्योहार की करें या फिर हमारे खेती से जुड़ी करें, जब हम गांव की तरफ देखते हैं तो एक लोक संगीत, ये एक ऐसा पुट होता है मनोरंजन का, या उनके कहें उनके आनंद लेने का एक ऐसा तरीका होता है जो वाकई उनको स्ट्रेस फ्री कर देता है। जैसे कि
यहाँ शहरों की बात करें तो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, वो स्ट्रेस फ्री होने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल आरती, संस्कृति और परंपरा की पहचान है हमारे लोकगीत, और ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि हमें अवसर मिले और हम अपने किसान मित्रों के साथ साझा न करें। और एक रागिनी सुनने के बाद सारा तनाव काफूर हो जाता है। जी बिल्कुल। और आज देखिए मौसम जिस तरह से ठंडा ठंडी पुरवैया चल रही है सुबह से, तो मुझे लगा राज रानी वर्मा ने ये जो गीत गाया है ना, इसको जरूर सुना जाए। तो आइए सुनते हैं। पुरवैया ठंडी हवा चले रे मेरे राजा से मिले ना होए, पुरवैया ठंडी हवा चले रे मेरे राजा से मिले ना होए, पुरवैया ठंडी हवा चले रे मेरे राजा से मिले ना होए। सखीरी बागों में कई भरतार, सखीरी बागों में कई भरतार, सखीरी बागों में कई भरतार, बागों की मालिन होए होए, बागों की मालिन मैं बनी री मेरे राजा से मिलना ना होए, बागों की मालिन मैं बनी री मेरे राजा से मिलना ना होए, पुरवैया ठंडी हवा चले रे मेरे राजा से मिलना ना होए। सखीरी तालों में कई भरतार, सखीरी तालों में कई भरतार, सखीरी तालों में कई भरतार, तालों की धोबन आए हाय, तालों की धोबन मैं बनी री मेरे राजा से मिलना ना होए, तालों की धोबन मैं बनी री मेरे राजा से मिलना ना होए। तो राज रानी वर्मा का गाया ये गीत उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। भाई लोकगीत की कुछ रौनक ही ऐसी होती है कि मन खुश हो जाता है, क्यों अश्विनी? बिल्कुल, और हमारा भी मन आनंदित हो गया है, और साथ साथ उम्मीद है कि किसान मित्रों आपने भी इसका खूब आनंद लिया होगा। और अब जल्दी से लौट आते हैं हमारे आज के विषय पर। डॉक्टर साहब, ये मध्य प्रदेश से लक्ष्य हैं और ये काफ़ी युवा हैं, इन्होंने क्योंकि अपनी उम्र हमें भेजी है 22 साल, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि मशरूम की तुड़ाई का सही तरीका क्या है और फिर इसकी पैकिंग में क्या क्या सावधानियां हम रख सकते हैं। तो किसान मित्रों में बहुत खुशी है, और ख़ासतौर पर जो हमारे युवा मित्र है वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धन बात है। निश्चित तौर पर समय की कमी है, और लक्ष्य जी आप अपने लक्ष्य पे पहुंचे, हमारा ये मंतव्य, और आपने प्रश्न कहा यहाँ पे किया है किस तरीके से तुड़ाई करें। और निश्चित तौर पर आपकी ये खुम्ब मशरूम या दूसरी मशरूम ये फल सब्जियों से फ़र्क होती है, और बताया कि आपकी कंपोस्ट के ऊपर उगती है, तो उसको आप अपनी 2 अंगुलियों और अंगूठों के बीच में आपकी उसके हेड को पकड़ें और थोड़ा सा ट्विस्ट दें, उसको थोड़ा घुमाएं और ऊपर खींच लें, जिससे कि आपका मशरूम ऊपर आ जाएगा और आपका जो उसकी जड़ है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ, इसके साथ साथ आप हाथ में ग्लव्स जरूर पहने, और ग्लव्स पहनने के साथ साथ आपने अपने हाथ में उंगलियों के नाखून कटे हों और आपकी उंगलियों पर रिंग्स नहीं होनी चाहिए, मेटेलिक रिंग, क्योंकि बहुत ही नाजुक सब्जी होती है, उसमें खरोच आ जाती है, और खरोच आने से इसमें आपके ब्राउन धब्बे पड़ने लगते हैं आपके। इसलिए इस तरीके से तुड़ाई करने के बाद इसको तुरंत आप किसी ऐसी बाल्टी या बकेट है आपके क्रेट्स रखें जिसमें कि नीचे आप बर्फ भी डाल सकते हैं, जिससे इसमें तापक्रम कम रहे। नहीं तो अगर आपका सर्दी का मौसम है तो इस तरीके की जरूरत नहीं पड़ती, खासकर गर्मी के मौसम में ये सावधानी बरतनी पड़ती है। और इसके लिए खासकर स्पेशलाइज्ड पैकिंग मटेरियल जिसको पनेट्स कहते हैं, जिसमें 200 ग्राम आपकी मशरूम आती है, उसमें ही इसको पैक करते हैं, दूसरे फल सब्जियों से बिल्कुल फर्क। और इसके बाद आप भंडारण करने की बात करें, भंडारण हमेशा इसका जो है
ठंडे उसमें माहौल में किया जाता है, कहते हैं आपका शीत गृह में इसमें भंडारण करते हैं। और शीत गृह का तापक्रम तकरीबन आपका 2 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो, उस भंडारण दशा में इसका आप रखें तो इसको आप करीब 1 सप्ताह तक भी भंडारण की दशा में रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, आजकल बहुत चर्चा चल रही है, बहुत फायदेमंद भी है ये सेहत के हिसाब से देखें तो। प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करें तो मशरूम उत्पादन जो है वो प्राकृतिक खेती से किस तरह से जुड़ा हुआ कह सकते हैं, या फिर अगर पर्यावरण की हम बात करें तो ये इसमें किस तरह से मददगार है? इसमें कहने की कोई बात ही नहीं। आपका मशरूम पर्यावरण की संगिनी है, ये कहें कि सिस्टर ऑफ द इन्वायरमेंट, और ये बहन अपने पर्यावरण की हमेशा हितैषी है और उसका ख्याल रखती है, क्योंकि इसका जो उत्पादन होता है आपकी सड़ी गली चीज़ों पे ही इसको करते हैं, जैसे कंपोस्ट। और कंपोस्ट किससे बनती है? हमारा शहरों में जो कचरा फैला पड़ा हुआ है आपकी, खासकर फल सब्जियों की मंडियों में हर दिन प्रतिदिन सैकड़ों टन आपका फल सब्जियों का सह उत्पाद या कचरा निकलता है, उसकी कंपोस्ट बना के उस पर मशरूम का उत्पादन किया जाता है। और इसके उत्पादन में खासकर आपकी रसायनों का जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पूरे भारतवर्ष में पुरातन समय से आपके जंगलों में मशरूम उगती थी, उसको किसान भाई या दूसरे उपभोक्ता लोग उपभोग करते थे। तो इसको यूं कहें कुछ शब्दों में, ये पर्यावरण हितैषी ही है और पर्यावरण का संरक्षण करती है। इसलिए मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देना मायने है इसकी, आप प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। जी, तो ये तो बहुत ही कहें कि एक महत्वपूर्ण बात है, और हमारे सभी किसान मित्रों को, जो युवा मित्र आना चाह रहे हैं इस क्षेत्र में, उनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए इस चीज़ को। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जुड़ी है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्रोसेस्ड प्रोडक्ट अगर मशरूम के देखे जाएँ तो क्या कुछ हो सकते हैं, किस तरह से उनका ध्यान रखा जा सकता है? हाँ, जल्दी इस पर हमारे पास समय बहुत कम है। प्रसंस्करण मशरूम की खेती किया जा सकता है, इसकी कैनिंग करते हैं जिसकी आपकी डिब्बाबंदी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसका हम डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट इसको सुखा के भी, जैसे आपका गोभी आपकी दूसरी सब्जियों को सुखा के उत्पाद प्रयोग में लाते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। और इसका मशरूम का पाउडर, इसको सुखा के इसको ग्राइंडिंग करके पाउडर बहुत ही उच्च कीमत में बिकता है, और इसके विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे आपका सूप है, या आपकी फ्लेवरिंग एजेंट है, या आपकी थिकनिंग एजेंट है, आपकी जो कुलिनरी जो इंडस्ट्री है, खासकर आपकी कुजीन्स बनाते हैं, उस सब में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि जो मशरूम की खेती है वो कम लागत में हमें काफी मुनाफा देने वाली है। निश्चित तौर पे कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन और आपका पर्यावरण का संरक्षण कर सकती है। जी, तो ढेर सारी बातें जो ये मशरूम की खेती के ऊपर हो गई, और करनी भी थी आज ये सारी बातें। डॉक्टर रामाश्री जी, आपने बहुत सारी बातें बहुत ही विस्तार से बताई। उम्मीद है सभी श्रोता इसका पूरा लाभ उठाएंगे। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, तो आज हमने बात की मशरूम उत्पादन के लिए और प्रसंस्करण की जो आधुनिक विधियां हैं, इन सभी विषयों पर खूब सारी बातें हुई हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम से मुझे आरती को और मुझे अश्वनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।